हरियाणा में हम पिछले 4 महीने से पूरे हरियाणा के सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु खट्टर सरकार तानाशाही पे है और लाठीचार्ज करती है और सरपंचों को चोर बताती है। जो गांव देहात के चुने हुए सरपंच हैं, प्रजातंत्र नाम की चीज़ है नहीं हरियाणा में। इसी बात को बताने के लिए कि सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है, हम मोदी जी के पास ये गुहार लेकर आए हैं कि आप हरियाणा की तरफ देखें और गांव देहात की सरपंच जो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मोतीबारी सरपंच ये झूठ बात है। ये तानाशाही की नीति है, फूट और लूट की नीति है। फूट डालते हैं सरपंचों में, ये एससी का सरपंच है, ये बीसी का सरपंच है। सरपंच सारे एक हैं, 6200 सरपंच है, सरपंच ऑन रिकॉर्ड हैं, सरपंच ऑन रिकॉर्ड है। सरकार बुला ले, कल सारे ऑन रिकॉर्ड आओगे, पूछ ले कि जो तुम्हारी मांग है, तुम कितने सरपंच उसके पक्ष में और कितने नहीं। अगर सरकार के पास 500 सरपंच भी हों तो हम अपने धरने प्रदर्शन को वापस ले लेंगे। झूठ बोलती है सरकार, झूठी है सरकार, लूट और फूट की राजनीति करना चाहती है, फूट डालती है हमारे में, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि FIR करी गई, हमारे पर लाठीचार्ज कराया गया। और खट्टर सरकार तो मुख्यमंत्री जी तो इस कदर है, वो तो ये कहते हैं किसी जज का भी दिमाग खराब हो रहा हो तो ठीक करने की ताकत रखते हैं। प्रजातंत्र उसने दूर कर दिया, कोई प्रजातंत्र नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में बिल्कुल प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, तानाशाही चल रही है। ठीक, किसी की बात नहीं सुनी जा रही। जो बात उठाते हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। हम 4 महीने से सरपंच अपने गांव देहात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो संविधान में हमारे 29 अधिकार हैं, 73वें संशोधन की 11वीं सूची में हमारे को 29 अधिकार दिए गए हैं। हम उन अधिकारों को मांगते हैं। हम राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं कि राइट टू रिकॉल करना था आपने, आप MP MLA पे क्यों नहीं करते। गांव जबकि गांव देहात में भाईचारे का किससे सरपंच बनते हैं, उस भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ये। तो हम मोदी सरकार को, मोदी जी को के पास ये दरखास्त लेकर आए हैं कि साहब हरियाणा में प्रजातंत्र नहीं, हरियाणा में तानाशाही चल रही है, हमारी बातों को सुनो। ये जो हमारे काले कानून है गांव देहात के भले के लिए, इनको वापस लो। राइट टू रिकॉल और टेंडरिंग बंद करो और 73वीं सूची के 73वें संशोधन के 11वीं सूची के 29 अधिकार हमारे को वापस करो। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती है फिर क्या? हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। और जनता के पास क्या ताकत होती है? जनता के पास वोट की ताकत है। 2024 में जब चुनाव आएंगे तो इस बीजेपी सरकार को, इस खट्टर सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं अभी तो सिर्फ FIR हुई है, उसके बाद आप जेल में चाहे हमारे को जेल में डाल दे सरकार, ये हमारे गांव देहात का मुद्दा है और गांव देहात ने हमारे को सरपंच बना रखा। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे वो जेल में घेर दो, चाहे फांसी तोड़ दो, चाहे इस सरपंच वापस ले लो, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे गांव देहात के मुद्दे को सोल्व नहीं किया जाता, हमारे गांव देहात के अधिकारों को वापस नहीं दिया जाता। ऐसा है जी, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोकतंत्र की, संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव देहात को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे अंदर लड़ाई हमारी गलत है तो हमारे को जेल में डालो, हमारे पास जो दंड का प्रावधान वो करो। पर अगर हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी माननी चाहिए सरकार ने। और लगातार 4 महीने से हम लगातार अपने ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, चंडीगढ़, पंचकुला, आज दिल्ली, हमने हर जगह प्रदर्शन किया। हर जगह होकर हमारे पर लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज हुए हैं। और सरकार कहती है कि जेल में डालेंगे, जेल में हमारे बड़े बुजुर्ग भी गए। हम जेल से, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, जेल से नहीं डरते। देश बचाने के लिए और उसके लिए तो हमारी परंपरा रही है। और हमारा यहाँ आने का मेन मकसद यही था कि खट्टर सरकार संविधान के विरुद्ध काम कर रही है और मोदी जी उस पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ की बात यहाँ तक आ नहीं रही। आज इसीलिए दिल्ली में हम आए हैं। 73वें संशोधन की 11वीं सूची में, हाँ जी, उसमें जो 29 अधिकार दिए गए हैं उनको सभी को खत्म कर दिया हरियाणा सरकार ने। उनको लागू करने की मांग, हमारे को अपने लिए कुछ नहीं है। ये गांव देहात बचाने की लड़ाई है। राइट टू रिकॉल को वापस और राइट टू रिकॉल की जो बात है,
वो सबको पता है कि एक विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों रहते हैं। अब आप एमएलए एमपी से शुरू करो उसको। ये तो भाईचारा गांव देहात में एक भाईचारा जो मेन पंचायत होती है भाईचारे की भी होती है, उसको खत्म करने वाली साजिश है ये तो। आप ऊपर से शुरू करो, हम सबको मंजूर है। ये हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ राइट टू रिकॉल सरपंच के ऊपर लागू है, वो विधायक के ऊपर भी लागू हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर भी लागू हो, इसके बाद सरपंच पर लागू हो। दूसरा बात है हमारी ई टेंडरिंग के विरुद्ध में। पहले सरपंच के पास में 20 लाख रुपए खुद काम करवाने की पावर थी, जो उसको सरकार ने छीनने का काम किया है। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम हमारे हक लेकर रहेंगे।